Hello बच्चों, how are you? Welcome to our beautiful channel CVS Physics Tutorial, the place where you learn the jackass physics. Okay? So yesterday हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सर क्या डिस्कशन किया था? कल का लेक्चर ही हम लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर था। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है। कोई भी इक्वेशन है वो बाय डायमेंशनली सही है कि नहीं, वो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। हाँ जी सर, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे सर? देखो यहाँ पे लिखा है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हम रिलेशन, इट मीन्स सोचो कि फॉर्मूला बनाएंगे। हमें फॉर्मूला आता नहीं है, आज हम बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, कैसे फॉर्मूला बनता है वो, ठीक है। आइए चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। सोचो यहाँ पे पहले एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई एक बॉडी है, बॉडी का मास दिया हुआ है m। अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? फोर्स, तो ये बॉडी क्या करेगी सर? एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। तो सर मुझे ये दोनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए, निकाल सकते हैं मास और एक्सेलरेशन के बीच में। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट IMP। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बाई मेकिंग एन यूज ऑन होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। वी नो द वेरियस फैक्टर विच इट डिपेंड्स। तो हमें वो पता चलना चाहिए कि मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो किस किस में फेरफार आता है। देखो मास से फोर्स में चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन से फोर्स में चेंज नहीं होता, हाँ, लेकिन फोर्स लगाने से मास और एक्सेलरेशन में चेंज होता है। फोर्स लगाने से मास और एक्सेलरेशन में चेंज होता है। तो देखो स्टेप नंबर 1 विच इज इंडिपेंडेंट। तो देखो यहाँ पे F को लगाने से किस में डिफरेंस आता है? मास और एक्सेलरेशन पे। स्टेप नंबर 1 सभी में कॉमन रहेगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ स्टेप नंबर 2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसके ऊपर पावर में लिख दो A, B, C, D, कुछ भी लिख सकते हो। ये A एक्सेलरेशन नहीं है, ये कोई भी कांस्टेंट है। ये एक्सेलरेशन है, ये भी कोई भी कांस्टेंट है। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? ओके चलो फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे बाय यूजिंग डायमेंशन हम ये प्रूव करने वाले हैं किसके बीच में रिलेशन? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन पे, ठीक है। किसके लगने से किस में चेंज आ रहा है? फोर्स के लगने से मास में चेंज आ रहा है और एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो भी जिसमें चेंज आ रहा है, तो मास और एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, तो इसके ऊपर लिख दो पावर A, इसके ऊपर लिख दो पावर B। मुझे ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ध्यान से समझना। तो हमें क्या आना चाहिए? फोर्स का, मास का और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दिस A एंड दिस B आर कांस्टेंट, ओके। आइए चलिए देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर? यूनिट पहले लिखो ना, यूनिट पे से मैं डायमेंशन बना दूंगा, ओके। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन क्या बनेगा इसका? m1 L1 T-2। हाँ जी सर, फोर्स का डायमेंशन बन गया। मास का डायमेंशन मुझे पता है, ओके। मास का डायमेंशन क्या होगा? हाँ जी सर, मास का डायमेंशन होगा m1 L0 T0। हाँ जी सर। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? हाँ जी सर, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स m0 L1 T-2। हाँ जी सर, सभी का सर डायमेंशन मिल गया। अभी क्या करें? देखो अभी क्या करने का हो, सेम थिंग यहाँ पे हम लिखेंगे। सो देयरफॉर F इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट डाल दो, कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो। दिस वन इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें ज़रूरत होगी तो रखेंगे, अदरवाइज 1 रख देंगे, ठीक है। M का डायमेंशन क्या है? M का डायमेंशन है m1 L0 T0, ठीक है। इसका पावर कितना है? A, तो पावर दे दो A। चलो सेम थिंग A का डायमेंशन कितना है? m0 L1 T-2। इसका पावर कितना है? B। हाँ जी, तो B दे दिया। यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन भी आपको पता है, लिख लो फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 L1 T-2। यह आ गया कोई कांस्टेंट। अभी क्या करेंगे? देखो यहाँ पे
ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ इसके साथ इसके साथ, अरे होता है ना ऐसे, ए बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर ए को भी मिलेगा बी को भी मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एम रेस टू ए एल रेस टू ज़ीरो टी रेस टू ज़ीरो, अरे ज़ीरो इंटू ए ज़ीरो होता है, वन इंटू ए वन होता है, सेम थिंग एम रेस टू ज़ीरो एल रेस टू बी टी रेस टू माइनस टू बी। बस अभी कुछ नहीं करेंगे, सेम पावर इक्वॉट कर दो, m की पावर तो टोटल ज़ीरो, l की पावर ज़ीरो प्लस b तो b, t की पावर माइनस टू बी, यहाँ पे a प्लस ज़ीरो a आएगा। इज़ इट क्लियर? और इसकी पावर कितनी है m1 l1 t माइनस टू। इज़ इट क्लियर? नाउ देखो दोनों साइड m की पावर को इक्वॉट करो, तो यहाँ पे m की पावर a, यहाँ पे 1, तो देखो मुझे a इज इक्वल टू मिल गया 1, b इज इक्वल टू कितना मिला 1, तो b इज इक्वल टू मिल गया 1। बस मुझे a और b तो चाहिए, अगर आप ये भी इक्वट करोगे तो भी b इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाले इक्वेशन में a और b की जगह पे 1 लिख दो, तो देखो यहाँ पे f इज इक्वल टू m की जगह पे 1 a की जगह पे 1, तो बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला मिला, f इज इक्वल टू m है, ये लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बाय यूजिंग डायमेंशन हमने ये प्रूव किया। हमें फॉर्मूला, आप तो एक्चुअल में फॉर्मूला जानते हो, लेकिन जो बंदा फॉर्मूला को नहीं जानता है, उसे डायमेंशन पता होता है, तो वो फॉर्मूला बना सकता है बाय यूजिंग डायमेंशन। अरे समझ में आया क्या? हम डिफरेंट डिफरेंट केस में फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, वही हमारा काम है आज का। ओके, अंडरस्टैंड? तो आपको पहले क्या आना चाहिए, सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आने चाहिए। बाय यूजिंग डायमेंशंस हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके फॉर्मूला को बनाना सीखेंगे। इज इट क्लियर? डिफ़िकल्ट लग रहा है? नहीं नहीं, डिफ़िकल्ट नाम का वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। डिफ़िकल्ट चीज़ें और सीखिए, वो आपको डायमंड बनाएगी। ठीक है? अरे इजी तो सब कुछ, सबको इजी करता है। डोंट बिजी विथ इजी, इजी चीज़ों के साथ बिजी मत रहिए, डिफ़िकल्ट चीज़ों को सीखिए। जो इजी चीज़ है वो एक बार दो बार करके चले आगे चलो आगे चलो। इज़ इट क्लियर? समझ में आया? फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सपोज कोई पार्टिकल है, वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है? तो सोचो, अगर कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो उसका सेंटर होगा, सेंटर से ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया r, जिसको हम बोलेंगे रेडियस। यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, पार्टिकल का मास बोल दिया मैंने स्मॉल m। ठीक है? और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी v। अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी, अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो पार्टिकल ऐसे विथ स्पीड v ऐसे घूम रहा है। तो हमें पूछा है, तो सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल ऐसे घूमता है ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर पार्टिकल ऐसे घूमता है तो वन फोर्स, इफ पार्टिकल इज रोटेटेड, समझो यहाँ पे, इफ पार्टिकल, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, इफ पार्टिकल इज रोटेटेड इन सर्क्यूलर path, then derive relation between force, mass, radius and speed। ये फोर्स लगता है तब। ठीक है? और आपको बोला है, देखो यहाँ पे, ये फोर्स कब लगता है? जब पार्टिकल रोटेट होगा तब भी। तो इसका मीनिंग क्या होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर वी। ओके सर, मैं वी एम आर लिखूँ, आर एम वी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, एम आर वी लिखो। ओके, यहाँ पे पावर लिख दो, एम की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। समझ में आया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। इज इट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। ओके, नाउ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और F इज इक्वल टू के एम रेस टू ए, आर रेस टू बी, वी रेस टू सी, वेर
k इज इक्वल टू डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। k क्या है? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। आप कुछ भी मैंने बोला ना, k आप एज्यूम कर सकते हो, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। अभी सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हमें पता होने चाहिए, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं। अभी देखो यहाँ पे, नाउ बोलो फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा? तो फोर्स का डायमेंशन बनेगा m1 L1 T-2। देख लेना, डायरेक्ट आना चाहिए फोर्स का डायमेंशन। अभी k कांस्टेंट, मास का डायमेंशन क्या बनेगा? m1 L0 T0 पावर a। r मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या बनेगा? m0 L1 T0 पावर b। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बनेगा? m0 L1 T-1 रेस टू पावर c। वेलोसिटी का मीनिंग मीटर पर सेकंड होता है, तो उसका डायमेंशन बना लो मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, 0 1 -1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। m1 L1 T-2 के a से मल्टीप्लाई कर दो, ma L0 T0 b से मल्टीप्लाई कर दो, m0 LB T0 c से मल्टीप्लाई कर दो, m0 LC T⁻⁻c। अभी क्या करेंगे? पावर को इक्वॉट करेंगे। देखो यहाँ पे m, सो m⁻a प्लस 0 प्लस 0 a रहेगा, l⁻0 प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे रहेगा b प्लस c, और t⁻0 प्लस 0 प्लस माइनस c, तो यहाँ पे रहेगा माइनस c। दैट्स इट। और इस साइड पे क्या है? m1 L1 T-2। अभी क्या करेंगे? दोनों साइड पावर को इक्वॉट करेंगे। नाउ इक्वॉट द पावर बोथ साइड, दोनों साइड पावर को क्या करेंगे हम लोग? इक्वॉट करेंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 1। b प्लस c इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? 1। और माइनस c इज इक्वल टू क्या मिला? -2। तो c की वैल्यू मुझे क्या मिली? 2। इज इट क्लियर? तो अगर c की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख दी, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 - 2 मीन्स -1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू भी मिल गई। ओके, सो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। कौन से वाले? ये वाले में। ओके, सो नाउ देखो बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला मिलेगा हमें। f इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट 1 ले लो। ओके, 1 ही लेने का। अगर कई बार ऐसा आता है कि फॉर्मूला में हमें लेना पड़े पाई 6 पाई, तो वहाँ पे हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 1 लेके आगे चलेंगे। ठीक है, m की पावर है a का आंसर मिला 1, तो यहाँ पे मिला m⁻1। r की पावर b का आंसर मिला -1, तो यहाँ पे रहेगा r⁻⁻1। और v का पावर कितना मिला? 2। v का पावर 2। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, f इज इक्वल टू mv² अपन r, r⁻1 એટલે 1/r लिख सकते हैं। सो मोस्ट IMP फॉर्मूला ये हमें मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका मिला? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मीनिंग क्या होता है समझो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर रोटेट करेगा तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, एंड दैट फोर्स इक्वल टू mv² अपन r। ये फोर्स ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड होगा। देखो यहाँ पे अगर ये फोर्स ऐसे होगा तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, mv² अपन r। समझ में आ रहा है? यहाँ पे है तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, mv² अपन r। ओके, ये शैडो फोर्स है। एक्चुअल में ये होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको शैडो फोर्स के नाम से जानते हैं। आएगा आगे, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन में ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। समझ में आया? बाय यूजिंग मेथड को समझो, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो भी एक क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये 3 चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴ bc। ओके, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे लिख दो। सभी का आपको सिर्फ डायमेंशन पता होने चाहिए, तो लेफ्ट साइड के डायमेंशन को राइट साइड के डायमेंशन के साथ इक्वट करो, इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन का सॉल्यूशन दो, दिस वन इज योर आंसर। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ओके, चट्टानों से टकराना सीखो, मजा आएगा। इज इट क्लियर? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। आइए चलिए नेक्स्ट वन, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, देखते हैं। देखो यहाँ पे पेंडुलम देखा है क्या आप लोगों ने?
ठीक है। तो दिस वन इज पेंडुलम। पेंडुलम के नीचे एक बॉब लगा हुआ है। बॉब मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास इज गिवन m, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है उसको यहाँ से ये लेंथ हमें गिवन है l, और ये ऐसे घूमेगा। पेंडुलम का आपको पता है ना, ऐसे 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 ये पॉइंट के आसपास वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो हमें ऐसा पूछा है, क्वेश्चन में ऐसा कहा है, देखो यहाँ पे, सपोज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड मीन्स कैपिटल T, ये किसके ऊपर डिपेंड्स है? ये आपकी हिंट है क्वेश्चन में। डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब मीन्स कि इसके ऊपर डिपेंडेड है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम मीन्स इसके ऊपर डिपेंडेड है, और नेक्स्ट वन दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये तीन चीज के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकता हूं क्या? सॉल्यूशन में टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंडेड है? तो इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। सो टाइम पीरियड t, ये टाइम पीरियड है, हाँ, टाइम पीरियड मीन्स इसका यूनिट होता है सेकेंड। टाइम पीरियड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a, l रेज टू b और g रेज टू c। खेल खत्म, बस ये आना चाहिए। अभी तो सिर्फ डायमेंशन का खेल है, ठीक है। चलिए वो खेल भी खेल लेते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब टाइम पीरियड की बात होती है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है 2π, वो हम k की जगह पे 2π लिखते हैं, अभी k लिखेंगे, लास्ट में 2π लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट k डायमेंशनल लेस, m इज इक्वल टू a, l रेज टू b, सॉरी m रेज टू a, l रेज टू b, g रेज टू c। हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर टाइम पेंडुलम केस कांस्टेंट k इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 2π। ये चीज़ ध्यान में रखना, लास्ट में ले लेंगे, ओके। नाउ डायमेंशन देखो, t का डायमेंशन क्या होगा? तो t का डायमेंशन हमें पता है m0, l0, t0। हाँ जी सर, सही लिखा है आपने। m का डायमेंशन क्या होता है? बोलो। m0, सॉरी यहाँ t1 आएगा, m0, l1, t0। हाँ जी सर। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? अरे ये क्यों आज ऐसा हो रहा है? m मीन्स मास, मास में यहाँ पे 1 आएगा ना, ये 0, ठीक है। लेंथ में m0, l1, t0, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो g का क्या आएगा? m0, l1, t-2। इज इट क्लियर? समझ में आया? अगेन एक बार देख लो, टाइम, तो टाइम में ओनली सेकेंड आएगा, मीटर तो ओनली, सॉरी ये मास है, क्या है? मास, तो मास में ओनली m रेज टू 1 आएगा, और लेंथ है तो लेंथ में ओनली l रेज टू 1 आएगा, और g है तो g में ओनली 1 और -2 आएगा। इज इट क्लियर? बस कुछ नहीं, लिख दो यहाँ पे। सो देयरफॉर यहाँ पे टाइम का मैंने लिख दिया m0, l0, t1 इज इक्वल टू k। यहाँ पे मैंने लिख दिया m का m1, l0, t0 पावर a, फिर मैंने लिख दिया l का m0, l1, t0 पावर b, फिर मैंने लिख दिया g का m0, l1, t⁻² पावर c। सभी को एक साथ मिला लो, m0, l0, t1 इज इक्वल टू की m बोलेगा, हम साथ साथ है तो साथ कर दो, 1 + 0 + 0 मीन्स a, 1 आएगा लेकिन पावर a हो जाएगी ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे a आ जाएगा। अरे सर डायरेक्ट मत लिखो, हमें समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, बस डायरेक्ट नहीं लिखता मैं आपके लिए। के m_a l0 t0 m0 lb t0 ओके, m0 lc t-2c। खेल खत्म। बस देखो यहाँ पे हम साथ साथ है, तो क्या होगा? हम साथ साथ है में m0 l0 t-1, यहाँ पे बनेगा m⁻⁴ सर k लिखना भूल गए, अरे लिख दो आप l⁻b + c, तो l⁻b + c और t⁻0 0 - 2c, तो यहाँ पे आ जाएगा -2c। इक्वेशन बना लो, तो a इज इक्वल टू क्या मिला? 0।
बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिला, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और माइनस 2c इज इक्वल टू क्या मिला, -1। तो देखो यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई 1, c की वैल्यू कितनी मिली 1, c की वैल्यू 1 लिख दो, b की वैल्यू कितनी मिली -1। अरे c इज इक्वल टू 1 लिखो तो b इज इक्वल टू -1। हाँ जी सर, a भी मिल गया, a इज इक्वल टू 0। बस अभी कुछ नहीं करने का, इसमें रख दो। ओके तो देखो यहाँ पे इसमें रखते हैं t इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, k की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई m रेस टू a का आंसर क्या आया 0 0, l रेस टू b का आंसर क्या आया -1, b का आंसर -1 आया। एक बार देख लेते हैं फिर से, L/G, b का आंसर -1 आता है, 0, a इज इक्वल टू 0, ये मास है 100, L है 010, G है 01-2, तो यहाँ पे बनेगा k, ये a 0 0 0 b 0 0 c -2c। ओके तो यहाँ पे बनेगा b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बना हमारा b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके सर जी, हाँ यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पे -2c इज इक्वल टू 1 आएगा ना, देखो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे -1 नहीं है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी 1, -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा आंसर, c इज इक्वल टू मेरा आंसर क्या आएगा, निकाल दूँ क्या इसको, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, वेट। ओके सर आप भी गलती करते हो, अरे इंसान है, हो जाती है कैलकुलेशन में गलती थोड़ी सी। देखो यहाँ पे -2c इज इक्वल टू 1, -2c इज इक्वल टू 1, तो c का आंसर कितना मिला -1/2, c का आंसर कितना मिला -1/2। अगर c इज इक्वल टू मैंने -1/2 यहाँ पे लिखा तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो b इज इक्वल टू मिलेगा +1/2, कितना मिलेगा +1/2। बस देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 पाई m की पावर 0, l की पावर b, b इज इक्वल टू 1/2, तो देखो यहाँ पे l रेस टू 1/2, g रेस टू c, तो g रेस टू -1/2। इज इट क्लियर? आप लोग जानते हो x रेस टू 1/2 इसको हम √x लिखते हैं और x रेस टू -1/2 तो 1/√x लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो 1 हो गया, तो बना t इज इक्वल टू 2 पाई, ये रूट में बनेगा √L/G। अरे रूट दोनों को मिला लेकिन नेगेटिव पावर है तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रहेगा। सो व्हाट इज द आंसर, t इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। दिस वन इज अवर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पेंडुलम। मोस्ट IMP एग्जाम्पल ये वाला, हाँ ध्यान में रखना, अगर बोर्ड की एग्जाम लेते हैं स्कूल में तो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं डायमेंशनल में। इज इट क्लियर? फिर से आइए एक बार देख लेते हैं। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लेंथ एंड g, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। सो t इज इक्वल टू k m रेस टू a l रेस टू b g रेस टू c। सभी के डायमेंशन हमें पता होने चाहिए, तो पता है सर जी, बस यहाँ पे डायमेंशन रखो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होगी जैसे मेरी हुई थी, ठीक है, तो आपकी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके यहाँ से a b c की जो भी वैल्यू मिलती है ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर ही मिले, ओके नेगेटिव भी मिल सकती है, पॉजिटिव भी मिल सकती है, फ्रैक्शन भी मिल सकती है, जो भी वैल्यू मिले इसको यहाँ पे रखो, जो आए वो आपका फॉर्मूला। इज इट क्लियर? और सही फॉर्मूला आएगा, सही फॉर्मूला, लॉजिक सही है तो फॉर्मूला सही बनेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ओके पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके आइए सर एक और एग्जांपल कराओ इस टाइप का, तो थोड़ा और समझ में आए। देखो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन हमें बोला है द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स। देखो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर फोकस करो। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, इट मीन्स वेलोसिटी इज गिवन, इज डिपेंड्स ऑन, तो वेलोसिटी डिपेंडेड है, किसके ऊपर डिपेंडेड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हियर वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, मीन्स लैम्बडा रेस टू ए, डेंसिटी ऑफ वाटर रो रेस टू बी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी रेस टू सी। तो हमें ये तीनों के बीच में, चारों के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। सर ये लैम्बडा मैंने बोला था, लैम्बडा ये वेवलेंथ है, इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? मीटर में, तो इसका यूनिट आएगा मीटर। ये डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायरेक्ट माइंड में फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। देखो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के, मैंने बताया कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो,
लैम्बडा रेस टू ए, रो रेस टू बी एंड जी रेस टू सी। इज इट क्लियर? यस सर, पहला स्टेप आ गया। अरे ये तो कोई भी लिख सकता है, इसमें कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? अभी आना चाहिए। इसका डायमेंशन बताओ चलो। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, सर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। हाँ सर देखो m0 मीटर L1 पर सेकेंड t-1। हाँ सर बराबर 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 है सर। हाँ ओके बराबर है। ओके ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के ये मीटर में है सर, तो मीटर में लेंथ आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। हाँ सर, तो m0 L1 T0। सर सही लिखा मैंने? हाँ सर सही लिखा। रेस टू ए। डेंसिटी, सर डेंसिटी सुन रखा है, डेंसिटी का यूनिट बता दो मैं बना लूँगा। डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब, m/v, m kg v मीटर क्यूब। हाँ सर अभी मैं बनाता हूँ। देखो kg है तो वो मास आएगा, तो मास रेस टू पावर 1। मीटर क्यूब नीचे है, ऊपर आएगा -3 हो जाएगा, तो लेंथ -3। टाइम नहीं है तो टाइम 0 लिख दो सर। ओके सर वेरी गुड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m0 L1 t-2। सर पावर लिखना भूल गए। अरे बच्चा लिखता हूँ, रुक तो सही। ओके चलिए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? m0 L1 t1। हाँ जी सर, t-1 1 नहीं, मीटर पर सेकेंड के। ओके सर, ये a इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0 a 0, b से भी सर, b से भी, b -3b 0। सर c को भी 0 c -2c। हाँ जी सर, अभी हम साथ है वाला, हम साथ है कर दो। m की पावर 0, m की पावर b, m की पावर 0, तो सभी का एडिशन करेंगे तो ओनली b रहेगा। हम साथ L में कीजिए सर a -3b। सर c यहाँ पे भी है, हाँ तो लिखो प्लस c। t की पावर 0 + 0 -2c, तो यहाँ पे बनेगा -2c। हाँ जी सर समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग? इज इट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड तो है ही 0 1 t-1। बस कुछ नहीं करना, इक्वाट करो। तो इक्वाट करने से b की वैल्यू मुझे मिली 0। वेरी गुड। l की पावर इक्वाट करो, सो a -3b + c = 1। ये दूसरा मिला। और तीसरा क्या मिला? -2c = -1, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c = मुझे मिलता है 1/2। c = क्या मिला? 1/2। चलो एक ये वैल्यू मिल गई, एक ये वैल्यू मिल गई। कौन बचता है अभी? a रख दो इसमें। देखो यहाँ पे फ्रॉम a -3b + c = 1। a फाइंड करना है, माइनस b तो 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस c 1/2 = 1। सो a = कितना मिला मुझे? 1/2। हाँ जी सर बहुत बढ़िया, सभी वैल्यू मिल गई। अभी सर लिखेंगे और आंसर आएगा हमारा। आइए चलिए आंसर लाते हैं। रखो इसमें v = सर ये k, ये तो डायमेंशनल लेस है। लैम्बडा रेस टू a की वैल्यू मिली 1/2। रो रेस टू b की वैल्यू है 0। और g रेस टू c की वैल्यू है 1/2। खेल ख़त्म। तो v = क्या मिला? k। ये भी रूट में, ये भी रूट में, तू भी रूट में, मैं भी रूट में, मेरा आंसर आया पूरा रूट में। इज इट क्लियर? सो v = what? k √of लैम्बडा इंटू g। दिस वन इज अवर फॉर्मूला, लास्ट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अगर मैं किसी पार्टिकल को वाटर के अंदर थ्रो करूंगा तो उसकी वेलोसिटी, जो वेव्स जनरेट होते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होती है? v = √of लैम्बडा इंटू g। ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मीनिंग ये होता है, फॉर्मूला में डेंसिटी नहीं आता, तो इसका मीनिंग ये होता है कि वेलोसिटी है वो वाटर की डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो वाटर की डेंसिटी से क्या है? इंडिपेंडेंट है। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको ट्राई करना है, ठीक है? इज इट क्लियर? 2-3 जो भी मुझे अच्छा लगे मैं उतने एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे लिए सिर्फ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी और ये स्टेप्स, नथिंग एल्स। बहुत ईजी है। ओके, नोट इट डाउन।